कीजिए आप कौन है सर? यहाँ के कौन है सर? आप कौन है? आप यहाँ के मतलब कौन है? आप जानना क्या चाहते हैं? आपसे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पे हैं तो यहाँ के शिक्षक हैं कि क्या हैं? हम शिक्षक हैं। यहाँ के शिक्षक हैं। हाँ। हेडमास्टर साहब किधर हैं? हम ही हैं। आप ही हेडमास्टर प्रभारी हैं? हैं। हम लोग हेडमास्टर थोड़े हैं। अच्छा, और प्रभारी यहाँ प्रभारी का है। हैं। अच्छा सुनिए ना, तो आप माना कर रहे हैं कि विद्यालय को नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकते हैं सर? काहे नहीं का दिखा दें? मैंने क्यों नहीं दिखा सकता ये बताइए ना। विद्यालय मेरा है कि दिखाइए। विद्यालय हम लोग का है कि नहीं, उसका जवाब दीजिए सर। दिखाइए। हाँ दिखा तो रहे हैं, तो फिर आप माना कर रहे हैं कि विद्यालय दिखाई नहीं। बाहर खड़ा रहिए आप। बाहर मतलब कहाँ खड़ा रहा? आपका कोई कैंपस है? बताइए हमको जहाँ पे खड़ा रहे हम लोग। कोई कैंपस हो तो बताइए, हम लोग कैंपस के बाहर खड़े रहते हैं। तो कैंपस नहीं है तो कहाँ आपको कह दें? तो आप तो बोल रहे हैं कि विद्यालय को दिखा नहीं सकते, मतलब क्यों नहीं दिखा सकते हैं? का दिखाइएगा? दिखाएंगे विद्यालय का सिचुएशन क्या दिखाना चाहते हैं? थोड़े मना किए हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि विद्यालय के बाहर खड़ा रहिए। बाहर मतलब कहाँ खड़ा रहा? बताइए ना कहाँ खड़ा रहा? उसमें घुस के फिर दिखाइए। तो विद्यालय के अंदर जब तक नहीं जाएंगे तब तक विद्यालय की व्यवस्था कैसे दिखा पाएंगे? अंदर नहीं जाइएगा। कैसे नहीं जाएगा? बताइए तो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मतलब क्या परिस्थिति है हम लोग को? दिक्कत क्या है? हम लोग को जाने से क्या दिक्कत परेशानी है? क्या है आपको? केवल सिर्फ ये बता दीजिए कि समस्या क्या है कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते, बस हम लोग यहीं से चले मैंने जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं? हम लोग विद्यालय की व्यवस्था दिखाना चाहते हैं, बच्चों से बात करना चाहते हैं। आपके विद्यालय की क्या परिस्थिति है उसको दिखाना चाहते हैं। व्यवस्था आपको नहीं दिख रही? हाँ दिखाई तो दे रहा है, तो लेकिन कुछ बच्चा से भी बात करना चाहते हैं। ऐसे कोई दिक्कत है सर? रोज क्या इसका मतलब सर ये तो बढ़िया हो जाएगा ना। अभी हम लोग पश्चिमी चंपारण जिले के बैजुआ में हैं और मैं कहना चाहता हूं बिहार के लोगों से और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि आपने ऐसा विद्यालय शायद अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा होगा, और ऐसा विद्यालय हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बिहार का एक ऐसा विद्यालय दिखाना जा रहे हैं जिसमें अभी तक एक ईंट का जोड़ाई तक नहीं हुआ है, और इस विद्यालय की सच्चाई देख करके और मैं कहना चाहता हूं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से और बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी से कि जरा देखिए इस विद्यालय को क्या हाल बना करके रखा है आपके माननीय नेताओं ने, आपका शिक्षा मंत्री ने। इस विद्यालय की सच्चाई यह है कि इसमें अभी तक किसी प्रकार के एक भी ईंट का जोड़ाई नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं दृश्य को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस विद्यालय के हम बाहर है कि अंदर है, और विद्यालय कहाँ है ये बात हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। हम इस विद्यालय को दिखा रहे हैं, और सर ने बताया कि इस कक्षा में कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे बैठते हैं, और इसमें 3, 4, 5 के बच्चे बैठते हैं, और इसके लिए दोषी यहाँ के शिक्षक नहीं है। इसके लिए दोषी हमारा भ्रष्ट सिस्टम है जो इन लोगों को मजबूर कर रहा है इस प्रकार से टूटी झोपड़ी में पढ़ाने के लिए। ऐसा सरकारी विद्यालय आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा होगा। यदि देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर डाल दीजिएगा। हम एक बार सर से थोड़ा बात करते हैं। सर कब से पढ़ाई यहाँ पे होती है? कब से? हमने कब से यहाँ पे विद्यालय चलती है? इसी साल से उधर था स्कूल। अच्छा ठीक है जी जी। ये स्कूल कैंप जब छेक लिया, यहाँ मुठभेड़ हुआ था डाकुओं से पुलिस से। अच्छा अच्छा। तब से कैंप वाले इसको ले लिए, तो हम वहाँ बनवाए थे, लेकिन नदी पिछले बरस नदी कुंड में इससे बेहतर था। अच्छा उस विद्यालय को छोड़ने का मेन मजबूरी था कि मुठभेड़ के बाद यहाँ पे पुलिसकर्मी लोग रहने लगे। अच्छा सर वो वाला विद्यालय बना हुआ है जहाँ पे पहले आप बता रहे हैं जहाँ पे पुलिसकर्मी रहते हैं, वो विद्यालय बना कि वो भी टूटी मतलब फूस का ही है? आ जाइए जरा आगे आ जाइए, दिखाते हैं। हाँ और वो सामने वाला जो विद्यालय है जो लोग बैठे हुए उसको जरा जूम करके दिखाइए। वहीं पहले सरकारी विद्यालय था, लेकिन यहाँ पे मुठभेड़ के बाद से पुलिस कर्मियों को रहने के लिए वो सारी जगह दे दी गई, और उसके बाद से यहाँ पे सर कब से विद्यालय चलती है? कई वर्ष हो गया सर? 5 साल 7 साल हो गया। 5-7 साल हो गया। अच्छा सर इसके लिए कंप्लेन कोई नेता है, कोई अधिकारी के पास आप लोग किए कि विद्यालय बनना चाहिए या नहीं बन? किया गया है, लेकिन सर भी हमको ज्यादा अच्छे तरीके से बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी दायरा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी को फरमान निकाले हैं कि कोई भी पत्रकार सरकारी विद्यालय में नहीं जा सकता है, और यही कारण है कि सर शायद हमको स्टार्टिंग के समय में मना कर रहे थे कि आप विद्यालय में जाकर नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब पत्रकार विद्यालय में जाएगा तो विद्यालय की क्या सच्चाई है, विद्यालय की क्या व्यवस्था है, पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, उसका उजागर लोगों के सामने होगा, और सरकार पे सीधा उंगली लोगों का उठेगा और सीधा सवाल खड़ा होगा। लेकिन यही सच्चाई यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि यही विद्यालय का हालत है। जरा एक बार आके अंदर ऊपर छत को दिखाने का प्रयास कीजिए। जरा देखिए मुख्यमंत्री जी, आपके विद्यालय का यही छत है, और बरसात के दिन में न जाने यहाँ बच्चे किस प्रकार से पढ़ते होंगे। बरसात के दिन में विद्यालय चलता है कि बंद हो जाता है सर? चलता है। बरसात के दिन में भी इन लोगों की मजबूरी है कि भीग भीग करके बच्चों को
को पढ़ाना पड़ता है। और ये सारे मासूम बच्चे किसी नेता और अधिकारी के बेटे नहीं हैं, ये सभी लोग किसान और मजदूर के बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में आकर के पढ़ना चाहते हैं। जरा ये रसोई घर को भी दिखा देते हैं। जब विद्यालय की व्यवस्था इतना टंच है तो रसोई घर का व्यवस्था कितना टंच होगा उसका अंदाजा शायद आप भी लगा सकते हैं। एक ऐसा रसोई घर जिसमें कहीं से कोई दीवार नहीं है, ना फाटक है, ना दरवाजा है, ना खिड़की है, ना कुछ भी नहीं है। इस रसोई घर में कुछ भी नहीं है, केवल रसोईया लोग आती है, खाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है। लेकिन मानना पड़ेगा इन सभी लोगों को कि कितनी मजबूरी में भी बच्चों को छोड़ते नहीं है खाना बना करके खिलाते। आप लोग रसोईया यहाँ के हैं। हाँ। अच्छा, दिक्कत चाची होता है कि नहीं होता है? दिक्कत होता ना। कई साल से खाना बनाते हैं? हमने खाता हमारा बनावत हो, लेकिन 10 बरस होता। 10 बरस से खाना बनाते हैं और इसी प्रकार के व्यवस्था में बनाते हैं। हाँ मैंने और हो जा रहा है बनल पहले रहा है, लेकिन 5-7 साल से नहीं बना होता। गिरल बा कुंड मार दल। अच्छा तो जो बन रहा उसके बाद से विद्यालय बनबे नहीं किया। अच्छा, बरसात के दिन में चाची और रियलिटी बताइएगा, बरसात के दिन में कैसे ही सब चलता है? वही है दिक्कत से का कल जाओ। कभी कभी तो मजबूरी बस बंद भी करना पड़ता होगा। हाँ, अब मजदूरी पा के कागज फागज देखते बनी धो के ऊपर से बना दिया दादा नहीं कागज के देख तो रहे इस प्रकार का विद्यालय। चाची ऐसा विद्यालय कहीं देखले बनी अपने दोसर जगह? तो उससे खाना बन सकता है, वो का कल जाए। कैसे भी मजबूरी में काट रहे हैं, लेकिन बच्चों को खिलाते जरूर हैं। लगी करी लगी जो हमके बन जा। ये सच्चाई यहाँ की रसोईया भी बता रही है कि बरसात के दिनों में हम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। और रसोईया की तो बात छोड़िए, मैं खाना की बात तो करता ही नहीं हूँ। सबसे पहले सवाल करता हूँ शिक्षा मंत्री से कि इस प्रकार के व्यवस्था में बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे। बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके ताला लॉक कर दिया जाता है और बिना पढ़ाई का बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है। वहां के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो बिल्डिंग है, लेकिन लोग कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन ये लोग जब पढ़ाना चाहते हैं तो सरकार इन्हें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देना नहीं चाहती है। जब विद्यालय का व्यवस्था यह है तो इसमें पढ़ने वाले बच्चों के मन में क्या तनाव चलता होगा उसको भी शायद आप समझ सकते हैं। और यही मजबूरी हमारी है कि हम बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं। यदि बच्चों से बात करें तो विद्यालय की व्यवस्था पे तो सवाल उठ ही रहा है, साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शिक्षा व्यवस्था पे भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। यही सच्चाई मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। इस विद्यालय में ना तो कोई बाउंड्री है, ना कोई गेट है। हम विद्यालय के बाहर खड़ा है कि भीतर खड़ा है, विद्यालय अंदर है कि नहीं है, इसकी भी पुष्टि आप भी देख करके कर सकते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था किस प्रकार की है। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े सैकड़ों बच्चों के इस दुर्भाग्यपूर्ण विद्यालय से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।